आज़ाद कश्मीर इंतखाबात और मीरपुर डिवीजन का मैदान 13 हलकों में वोटिंग आज। पहले मरहले में मीरपुर की 4, भिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातें मैदान में मौजूद। मीरपुर, भिम्बर, कोटली में आज आम तातील होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, बैलेट पेपर समेत तमाम इंतखाबी सामान मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन की नशिस्तों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदजन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक आज इंतखाबात का बाकायदा आगाज होगा और अमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम रियासती इदारे मुकम्मल तैयार हैं। 17,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील ने कहा कि इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पहले मरहले में मीरपुर में वोट डाले जाएंगे। अमले को पोलिंग मटीरियल फराहम कर दिया। अवाम इंतखाबी अमल में रखना डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ खुद शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा रही है। अगर वो कश्मीर से मुखलिस है तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेती? जॉइंट एक्शन कमेटी के साजिशी अनासिर कौम को जवाब दे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि असलहा, तशद्दुद या ताकत के इस्तेमाल से किसी भी सियासी या अवामी मकसद को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तानी एजेंसियों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसे मुहिम्मात का मकसद कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना और दाखिली इंतशार पैदा करना है। मियाँ साहब, कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इन शहरों के सिर्फ नाम ही नहीं मिलते, मिजाज भी मिलते हैं। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर पर मोहर लगाकर शेर को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ को उन्हीं के अंदाज में जवाब। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था और आइंदा इंतखाबात में भी यही फैसला दोहराएंगे। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में आज़ाद ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। ये कमीशन कश्मीरी अवाम के मसाइल सुनने, शिकायत का इजाला करने और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पूरे मुल्क के लिए मिसाल है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। नून लीग वाले पंजाब में चोर दरवाजे से आए। चोर दरवाजे से आने वालों को कश्मीरी अवाम शिकस्त देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शदीद इनाम मेमन की मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू। शदीद इनाम मेमन ने कहा कि एक सूबे की वजीर आला कश्मीर जाकर ऐलानात कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद कर रखी हैं। 20 करोड़ की बसें भेजकर कश्मीरियों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। शदीद इनाम मेमन ने कहा कि नून लीग बताए, क्या ख्वाजा आसिफ का बयान पार्टी पॉलिसी था? ऐसे मुतनाज़ बयान पर ख्वाजा आसिफ को वजारत से हटा देना चाहिए था। भारतीय धौंस धमकी बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिशें हक़ाइक़ को नहीं बदल सकती। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, गैर जिम्मेदाराना बयानात को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। ऐसे बयानात ना तो भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की हैसियत को बदल सकते हैं, ना ही इलाकाई अमन व इस्तेहकाम या मानीखेज मुज़ाकरात में मुआविनत फराहम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार और अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। इसी तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी इंतहाई तशवीशनाक, जो खित्ते में बैनुल रियासती तसादुम के खदशात को बढ़ा रही है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात की शदीद मजम्मत।
तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि राजनाथ का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े से मुतालिक हक़ाइक़ को मसख़ करता है। भारतीय बयानात इलाकाई और आलमी अमन और सलामती को खतरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी का मज़हर है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और दाखिली अदब इस्तेहकाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अज़्म को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की बहाली पर आमादा। अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। ईरानी हुकाम ने पाकिस्तान को बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया था। मुज़ाकरात जहां से रुके थे वहीं से दोबारा शुरू होंगे। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि आपने हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात होनी चाहिए। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात जिनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर माइक वार्ड्स ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने सिफारती अमल को एक मौका फराहम कर दिया। गुज़श्ता चंद दिनों में ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राब्ते में रहे। सदर ट्रंप ईरान पर मजीद हमलों के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। अमेरिका के बाद ईरान का भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से हमले बंद किए जाने के बाद ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी हैं। अमेरिकी रडार तनसीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकज़ को पहले निशाना बनाया गया। तर्जमान ने सदर ट्रंप के बयानात और सेंटकॉम की सरगर्मियों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी हुकाम बज़ाहिर अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हैं और उसके पास वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। हिज़्बुल्लाह जबर और आलमी इस्तकबार के खिलाफ जिदोजहद की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर की हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं की इस्तकामत की तारीफ। मुज्तबा खामनाई कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह जारहियत के खिलाफ एक मजबूत चट्टान। ईरान ने हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में शामिल किया। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नाईम कासिम ने ईरान के साथ वफादारी का खत लिखा था। इसराइल के खिलाफ हिज़्बुल्लाह दुनिया की आज़ाद अक़वाम के लिए वलवला अंगेज़ पैगाम बन गई। हिज़्बुल्लाह के मजलूम और ताकतवर जंगजुओं का दिफा ईरान की तस्वीराती पॉलिसी है। लेबनान की इलाकाई सालमियत जंगबंदी मुआहदे में शामिल की जाए। अमरीकी अरकान कांग्रेस माइकल बॉम गार्डनर और रयान ज़ेंगे का दौरा लाहौर। वफ्द की शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी। बादशाही मस्जिद, शाही किला और सेफ सिटी का दौरा किया। अमरीकी वफ्द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सरदार सलीम हैदर ने पाक अमरीका रवाबित को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। अमरीकी वफ्द ने ऐवान वज़ीर आला में सूबाई वज़रा से भी मुलाकात की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने तालीम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात से आगाह किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के करीब फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में नहर का बंद टूटने से घर के करीब पानी जमा हो गया। 3 बच्चे डूब गए, 2 बच्चे जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। बिहाड़ी में वासा के 2 मुलाजिमीन गटर में गिरकर जाँ बहक। जलालपुर भटिया के नाला वग में तो यानी मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। अहमदपुर सियाल की गठ मोड़ मेन मार्केट में कई फुट तक पानी जमा हो गया। दुकानों में पड़ा सामान खराब होने लगा। मियांवाड़ी के इलाके मोच में दरियाए सिंध पर बना गया आर्जी हिफाजती बंद टूट गया। मौजा शरीफ वाली की आबादियां डूबने का खतरा। कराची में आज से 3 दिन तक बारिश की पेशगोई। मतरूका सिंध वापस लेंगे। सिंध में फ़कत 2 तबके हैं, एक जो पाल रहा है और जो दूसरा 100% पल रहा है। सिंध पर इस मसनूई अक्सरियत की दावेदार नस्ल परस्त हुकूमत काबिज है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का मीरपुर में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि अब करिया करिया गली गली महल्ला सब वापस लेंगे। इस्लामाबाद भी सुन ले, इक़्तिदार का रास्ता MQM के दरवाजे से ही गुजरता है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में 18 साल से मजलूमों की नस्ल कुशी हो रही है। हमने आइन में रहते हुए हकूक हासिल करने हैं। आइन में वो तमाम शिक्के शामिल करानी हैं जो हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। विफाक पैसा दे रहा है लेकिन सूबाई हुकूमत
عوام پر خرچ نہیں کر رہی۔ کراچی میں گلستان جوہر منور چرنگی انڈر پاس کی تکمیل، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ نئے صوبے کا شوشہ چھوڑنے والے سن لیں، سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تنقید کرنے والے دیکھیں کراچی میں کتنے ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبے صرف پیپلز پارٹی لے کر آتی ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ انڈر پاس وقت سے پہلے مکمل کیا، ابھی شہر مزید ترقی کرتا نظر آئے گا۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں سڑکوں، فلائی اوورز، انڈر پاسز، پارکس، کھیلوں کے میدانوں اور دیگر شہری سہولتوں کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے عظیم سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کی 78ویں برسی، صدر مملکت فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف مارشل کا شہید کو خراج عقیدت۔ 27 جولائی 1948 کو ٹل پترا آزاد کشمیر میں جام شہادت نوش کیا۔ دشمن کے خلاف بے مثال جرت، قائدانہ صلاحیت اور فرض شناسی کی روشن مثال قائم کی۔ بھارت کی کاکروچ جنتا پارٹی کا ممبئی کے شیواجی پارک میں جشن۔ پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے کارکنوں کے حوصلے کو سراہا اور پرامن احتجاج پر شکریہ ادا کیا۔ شرکاء نے کہا کہ مودی کل بھی ہارا تھا، مودی آج بھی ہارے گا۔ احتجاج کی روح رواں طالب علم رہنما نیہا بورا کا کہنا ہے کہ جس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں ہوئی، ویسے ہی خلاف ورزیاں سینٹرل دہلی میں ہوئی ہیں۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عوام کی خاموشی نے